प्लीज़, मैं तुम्हारे पास हूँ। डरो मत, शांत हो जाओ। वो सब एक सपना था। तुम फिर से वही सपना देखा ना? वो सिर्फ सपना था। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। शांत हो जाओ प्लीज़, ऐसा मत करो। कूल डाउन। सपना था, एक सपना और कुछ नहीं। हाँ, एक सपना था, सिर्फ सपना था और कुछ भी नहीं। रेगुलर क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मुझे क्यों इस तरह के सपने आते रहते हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बताओ ना, तुम कुछ बताओ। तुम तो मेरे बारे में सब कुछ मालूम है ना? तो फिर मुझे क्यों इस तरह के सपने आते रहते हैं? और वो एक्सीडेंट, किसका हुआ था वो एक्सीडेंट? और क्यों? और वो लड़की कौन है? वो लड़की जिसकी फेस हर दिन मैं देखती हूँ, उसकी वॉइस सुनाई देती है मुझे, पर मैं उसको पहचानती ही नहीं हूँ। क्यों ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक सपना है ना? डॉक्टर ने भी तुमको बताया ना, ये सिर्फ तुम्हारी एक इल्यूजिलेशन है। सपने में तुम रोज़ ऐसा ही देखती रहती हो और कुछ भी नहीं। आ जाओ, सो जाओ तुम। सोने के बाद तुम्हें अच्छा लगेगा। चलो, मैं तुमको सुला देती हूँ। हाँ, वो एक्सीडेंट तुम्हारे साथ हुआ है, इसलिए तुम हर रोज़ वही सपना बार बार देखती हो। इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर से भी पूछा, पर क्या करूँ? तुम्हारे जान के लिए खतरा हो सकता है, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। पर जो जो वॉइस तुम सुन पा रही हो, उसके बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम है। क्या पता, शायद तुम्हारे पास से ही जुड़ी है, जो तुम्हें ही खुद को ढूंढ कर निकलना पड़ेगा। तब तक तब तक तुमको ये सब कुछ सहन कर पा रहा होगा। एक्सक्यूज़ मी, कहाँ पर जा रही है आप? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। सीधा डोर की तरफ चले गए। ब्रेकफास्ट कौन करेगा? और उसके बाद तो हॉस्पिटल भी जाना है, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट है। और मुझसे चुप कर चले जा रही है। अगर मैं नहीं पकड़ता तो चुपके से चला जाते। एक ऐसा बात हुई? ओह नो, पकड़ा गई मैं। सोचा था चुपके चुपके ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा, पर मैं तो पकड़ा गई। अब क्या होगा? ही, कुछ नहीं। मैं तो ब्रेकफास्ट करने के लिए ही आ रहा था। मैं कहाँ जा रहा था? मैं तो अंधी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं देखता है ना? मैं अभी अभी देखा तुम बाहर निकल के चला जा रहा था, पर मैंने अगर नहीं रोका था तो अब तक चले जाते। एक बात बताओ ज़रा, जब जब तुम्हारे अपॉइंटमेंट होता है डॉक्टर के साथ, तुम ऐसा क्यों करते हो? डॉक्टर के पास जाने में ऐसा क्या है? डॉक्टर के पास जाओगी तो क्या तुमको खा लेगा? वो तो तुम्हारी ट्रीटमेंट कर रहा है, इस वजह से तुमको जाना पड़ता है। पर नहीं, तुमको तो भाग जाना है। क्यों? मुझे डॉक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हर बार जब जाती हूँ, मुझे कोई ना कोई वजह से इंजेक्शन दे देती है। उसके बाद बहुत सारी मेडिसिन खाने के लिए दे देती है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। मैं क्या बीमार हूँ? मैं तो थोड़ा सा भी बीमार नहीं हूँ। तो फिर मुझे इतने सारे मेडिसिन क्यों देती है, बताओ ज़रा। हाँ हाँ, डॉक्टर का तो दिमाग खराब रहता है, इस वजह से तुमको इतने सारे मेडिसिन दिला देती है। तुम बीमार क्यों रहती हो? तुम तो बीमार हो ही नहीं। इस वजह से डॉक्टर की दिमाग खराब हो रही है, इस वजह से तुमको इतना सारा मेडिसिन दे देता है। मैं तो समझ गई है ना? हाँ, ये बात तो सही बोला।
वो लोग बिना वजह से ही मुझे इतने सारी मेडिसिन दे देती है जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सुबह शाम हर वक्त मुझे मेडिसिन खाना पड़ता है, और तुम जब तक मेडिसिन नहीं खा लेती हो तब तक मेरे पीछा नहीं छोड़ती हो। तो मैं क्या करूँ? तुमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पहले ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद मेरे साथ चलो डॉक्टर के पास। उसके बाद तुमको जो भी करना है वो कर लेना। बेबी प्लीज़ समझो ना, प्लीज़ बेबी, मेरा एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है जो मुझे करना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ मुझे अटेंड करना पड़ेगा। तुम्हें भी तो मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ ऑफिस पर चलो, हम दोनों ना कभी और चला जाएंगे। इतना देर करेंगे तो सब लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उससे अच्छा है हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, हम लोग ऑफिस चला जाते हैं, यही अच्छा रहेगा। मैंने इतने देर से तुमको क्या बता रही हूँ? क्या तुमको समझ में नहीं आ रहा है? मेरे साथ हॉस्पिटल तुमको जाना है तो जाना ही पड़ेगा। मुझे और कोई बात नहीं सुनना है। अगर तुम मुझे अपना समझती हो तो मेरे साथ चलोगी, अगर नहीं तो ठीक है, तुमको जो अच्छा लगता है वो कर लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं तो कोई भी नहीं हो तुम्हारी ज़िंदगी में, तो तुम मेरी बात क्यों सुनोगी? मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती हो, इस वजह से तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो। तो मैं क्या करूँ? तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। मैं आज से और कुछ भी नहीं कहूँगा तुमको, ये करने के लिए वो करने के लिए। कुकी, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुमको मालूम नहीं है क्या? तुम ही तो हो जिसको मैं अपना कह सकती हूँ। इसके तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है। तो तुम ऐसा क्यों बताती हो? हाँ, तुम मेरे सब कुछ हो। तुम अगर नहीं होता तो मैं कहाँ से कहाँ चला जाता, मैं कहाँ रहता, कुछ भी मुझे मालूम नहीं है। तुम ही हो जिसको मैं पहचानती हूँ। तो तुम ऐसी बात दोबारा से मत कहना, ठीक है? तुम मेरी ज़िंदगी हो। तुम क्या बताओ, तुम ऐसा मत बताओ ना। फिर कभी अगर बताओगी ना मैं चला जाऊँगा, मैं कभी भी लौट के नहीं आऊँगा। हाँ हाँ, भी तो नाराज़ हो गई है। नहीं, मुझे माफ़ कर दो भी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगी, मुझसे गलती हो गई है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ठीक है? तुमको हॉस्पिटल नहीं जाना है ना तो मत जाओ, ठीक है? हम लोग ऑफिस पे ही चला जाते हैं, चलो। नहीं, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो, तुम ऐसा बात मुझसे दोबारा से नहीं कहोगी कि तुम मेरी कोई नहीं लगती हो। बोलो बोलो। हाँ हाँ ठीक है, मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ, मैं दोबारा से ऐसे बात कभी भी नहीं कहूँगी तुम्हारे, ठीक है? चलो अब हम लोग ऑफिस चलते हैं। नहीं, ऑफिस पर नहीं, हम लोग पहले हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद हम लोग ऑफिस जाएंगे, ठीक है? तुम जो चाहती हो वही होगा। तुम अगर चाहती हो हम लोग पहले हॉस्पिटल जाए मेरे चेकअप के लिए, हम लोग पहले वहाँ पर ही जाएंगे। और और यूएस के नंबर 1 बिजनेसमैन हूँ मैं, मेरे लिए इंतज़ार नहीं करेंगे तो किसके लिए इंतज़ार करेंगे? पहले मेरी कुकी, उसके बाद सब कुछ। चलो हम लोग पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद दोनों मिल के हॉस्पिटल जाएंगे, उसके बाद और जो काम है वो करेंगे। अब खुश हो ना तुम? मेरे कुकी बेबी, थोड़ा सा स्माइल कर दो मेरे लिए, थोड़ा सा प्लीज़। सो नाइस, कितने ब्यूटीफुल है मेरी कुकी की स्माइल। हमेशा स्माइल करते रहो, ठीक है? और कुछ नहीं, हमेशा स्माइल करोगी, तुम्हारे चेहरे पर सैडनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलो हम लोग अभी चलते हैं। चलो। डैड, यूएस में से हमारी कंपनी को एक नोटिस मिली है, हमारी कंपनी का मटेरियल बहुत ही ख़राब जा रही है, ये बात बता के। पर हम लोग तो सब कुछ सही सही और अच्छे प्रोडक्ट ही उन लोगों को भेज रहा था, पर ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो हम लोगों को तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगी। क्या करे? कुछ तो करना पड़ेगा। व्हाट?
ये सब कैसे हो सकता है? इतने सालों तक हम लोग उन लोगों को प्रोडक्ट भेज रहा है, सारी प्रोडक्ट अच्छे से जा रहा है, पर इन 2-3 महीनों में ऐसा क्या हो गया है जो हर प्रोडक्ट खराब जा रहा है? हम लोगों को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। उसके बाद जियन कंपनी की सीईओ को ये बात हम लोगों को बताना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम पड़ सकता है। हम लोग सड़क पे आ सकती है ऐसा ही चलता रहा तो। वो सबसे बड़ा कंपनी है, अगर वहाँ से ही इतना बड़ा नोटिस आ सकता है तो फ्यूचर में हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसकी कोई सलूशन हम लोगों को ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ डैड, अब तो सही कह रही है। हम लोगों को प्रोडक्शन साइट पर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। वहीं पर ही कोई गड़बड़ी चल रही है, कोई तो हमारी कंपनी को बर्बाद करने में तुली है। नहीं तो ये सब नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा ही होगा तो हम लोगों को कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात तो सही है, पर जिमिन वो कहाँ पर है? वो क्या अभी तक ऑफिस नहीं आया है क्या? उसके साथ भी इस बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना पड़ेगा। उसके पास अगर कोई प्लान होगा तो हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगा उस मुजरिम को पकड़ने के लिए जो हमारी कंपनी में इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। डैड, वो थोड़ी देर में आता ही होगा। 2 महीनों में बहुत सारी डुप्लीकेट प्रोडक्ट हम लोग यूएसए में भेज दिया है। इस वजह से पार्किंग कंपनी का रेपुटेशन तो बहुत ही ख़राब हो गया है। अब वो लोग सड़क पे आने ही वाला होगा और इसके बाद कोरिया की नंबर 1 कंपनी हम लोगों की ही होगा। थोड़ी दिनों के ही बात है, उसके बाद सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा। कोई भी मेरे ऊपर नहीं जा सकता है। गलत बात, जरा सारी गलत बात है। तुम पार्किंग कंपनी को तो पहचानती ही नहीं हो। तुम्हारी साजिश कभी भी कामयाब नहीं होगा और पार्किंग कंपनी को हासिल करना भी तुम्हारी नसीब में नहीं है। तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक तो नहीं कर सकता हो। कौन हो तुम? सामने आ जाओ। कौन हो बताओ? इतनी जल्दी तुम मुझे भूल जाओगी ये तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। चलो देख लो मैं कौन हूँ। ओह मिस पार्क, आप तो बताइए आप यहाँ पर क्या करने के लिए आया है? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ बताइए ज़रा। तुम मेरी क्या मदद करोगी? तुम खुद की मदद कैसे करोगी ये बात ज़रा सोचना। और हाँ, एक बात, मिस पार्क नहीं मिसेस किम का हो, ठीक है? तुम्हारी याददाश्त थोड़ा कमज़ोर है लगता है, सो याद से। यहाँ मिसेस किम, क्या तुम पागल हो गई हो? शायद अपनी पति की याद में पागल ही हो चुकी हो। तुम्हारे पति तो तुमको छोड़ के चला गया है तो अभी भी खुद को किम नहीं समझती हो? वाह, वंडरफुल। मैं क्या सोचती हूँ या नहीं ये तुमको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात, जो भी जानना है और जो भी सोचना है ज़रा जेल में जाके सोचना, ठीक है? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे अभी निकलना भी पड़ेगा। जेल? पर किस वजह से? मैंने ऐसा क्या क्राइम किया है जिस वजह से तुम उसको जेल भेजना चाहती हो? तुम्हारे पास ऐसा क्या सबूत है? मैंने कुछ किया है क्या? मैं तो कुछ भी नहीं किया है। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुम सोचती हो क्या तुम कुछ भी नहीं किया हो, और किया भी हो तो कोई सबूत भी नहीं है। पर ये बात सोच तुम भूल चुकी हो कि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई सबूत ज़रूर छोड़ देती है जो हमें मिल गया है। और हाँ, जिसको तुम भेजा था ना हमारी कंपनी में हमको बर्बाद करने के लिए, वो पकड़ा गया और वो सब कुछ पुलिस के सामने कह गया। तो तुम्हारे खिलाफ पुख्त सबूत है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें दिखा भी सकती हो। और हाँ, मेरे टाइम वेस्ट नहीं करने का। सुगा, पुलिस को ले आओ और उसको ले जाओ यहाँ से। डैम इट, एक भी काम अच्छे से नहीं कर सकता है। तो क्या हुआ?
मैं पकड़ा गई तो क्या हुआ, पर किम कंपनी तो डूब ही जाएगा। ऐसा ही चल चला है, सड़क पर आ जाओगी तुम लोग। मेरा क्या, मैं तो थोड़ी देर बाद छूट ही जाओगी। उसके बाद तुम लोग क्या करोगी? हम लोग हमारी पोजीशन कैसे हासिल करूँगी फिर से, तुम लोगों को सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो मैं हासिल करके ही रहूँगा। फ़िलहाल तुम जाओ, जाके जेल में घूम के आओ। सर प्लीज़ आप हम लोगों के साथ कोऑपरेट कीजिए, वरना हम लोगों को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ। जिमिन, अंकल का बहुत बार कॉल आ चुका है, तो हम लोगों को अभी ही जाना पड़ेगा। चलो, यहाँ का काम तो ख़त्म हो चुका है। गुनहगार को उसके सज़ा मिल गया है। हम लोग यहाँ रह के भी क्या करेंगे। चलो। कम इन। ओह जिमिन बेटा, तुमको तो मालूम है ना हमारी कंपनी में कैसा हो रहा है। इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। डैड आप फिक्र मत कीजिए, इसके पीछे जिसका हाथ था ना, उसको तो मैं सज़ा दिला कर ही आई हूँ। पर हाँ, अभी हम लोगों को हमारी कंपनी में जितना भी लॉस हुआ है इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे शेयर भी डाउन हो सकता है। कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिस वजह से यूएस की जियोन कंपनी के ट्रस्ट हम लोगों पर फिर से बरकरार रहे, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हम लोग फंस चुकेंगे। इस बारे में तुमसे बात करना था। क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है हम लोग क्या कर सकते हैं या क्या नहीं? डैड मुझे लगता है कि हम लोगों को एक मीटिंग बुलाना पड़ेगा। उस मीटिंग में सबके पास उसकी उसकी अपना अपना ओपिनियन होगा। सबके पास कोई ना कोई प्लान ज़रूरी होगा। सबसे पूछ लूँगा, उसके बाद हम लोगों को जो अच्छा लगेगा वही करूँगा। पर पहले सब लोगों को पूछना तो पड़ेगा। अगर उन लोगों के पास हमसे भी अच्छा प्लान होगा तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, तुमने ये बात अच्छी कही हो। हम एक काम करते हैं, जेहब को कह देती हूँ कि एक मीटिंग अरेंज करने के लिए, जहाँ पर हमारे सभी स्टाफ मेंबर मौजूद रहेगा। वहीं पर ही हम सब लोग इस बारे में बातें कर लेंगे। ओके डैड, तो मैं फिर मेरी केबिन में जाती हूँ। अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, और मीटिंग उसके बाद हम लोग मीटिंग में मिलते हैं। ओके बेटी। डॉक्टर इसकी तबीयत कैसी है? सही तो है ना? सब कुछ ठीक है? क्योंकि फिक्र करने की कोई बात नहीं है, भी अभी पहले से भी बहुत बेहतर है। और हाँ, स्ट्रेस मत लेना, मैं बता रही हूँ। पर डॉक्टर मुझे तो वही सपना दोबारा से आ रहा है, और वही आवाज़ें मुझे हर बार सुनाई दे रहा है सपने के अंदर। ये सब क्या है? ये सब कब बंद होगा? मुझे अच्छा नहीं लगता है ये सब कुछ। तुम उस सपने को लेके बहुत सोचती हो, इस वजह से तुमको इतना परेशानी हो रहा है, और वही सपने तुम्हारे दोबारा से तुम्हारे दिखाई दे रही है। और एक बात, तुम स्ट्रेस बहुत ले रही हो, स्ट्रेस कम करो। काम तो होता रहेगा, इसकी वजह से अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी तो बहुत बुरा होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ, अपने खुद का ध्यान रखो, ठीक है? तो ये सब नहीं होगा। यह डॉक्टर अंकल, अपना मुझे बहुत अच्छे से समझा दीजिए। तो मेरे बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है, जो अपनी मर्जी होता है वही करता है। इतना काम करके क्या होगा? ये वैसे कि बहुत नंबर 1 कंपनी किसी हुए है, फिर भी उसको इतना सारा काम करना है। क्यों? अकेला ही क्यों इतना सारा काम करना है? इतना सारा स्टाफ है, उन लोगों को देकर भी तो काम करवा सकती है। नहीं, उसको ही काम करना है। हाँ हाँ, गलती हो गई है। मैं दोबारा से उस सपने के बारे में नहीं सोचूंगा, और स्ट्रेस भी नहीं लूँगा। अब चलो, मुझसे गलती हो गई, माफ़ भी कर दो। हर वक्त इसी तरीके से तुम मुझे माना लेती हो। मैं तुमसे नाराज़ भी नहीं हो सकती हूँ। अब नाराज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो मेरे संग, एक मीटिंग भी अटेंड करना पड़ेगा,
बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है हमारी कोरिया की कंपनी में इस वजह से। चलो, हाँ ठीक है, चलो डॉक्टर अंकल, बाय। ओके बाय। दोनों ही अपना अपना ध्यान रखना। क्या हुआ है? मेरी क्यूटी पाई मुझसे इतना गुस्सा हो गई है कि मुझसे बात तक नहीं कर रहा है। अब तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मेरी क्यूटी पाई मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं अब रो दूंगा, कह रही हूँ। नहीं हूँ मैं आपसे गुस्सा, आपसे मैं कैसे गुस्सा रह सकती हूँ बताइए ज़रा। आप ही तो है मेरी ओनली ऑन फैमिली, और तो कोई नहीं है। आपके बिना मैं क्या करता? अगर आप आपके नहीं ध्यान रखेंगे तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा है क्या? ओ माय क्यूटी पाई, तुम जिस तरह से मेरी ओनली वन फैमिली हो, मैं भी तुम्हारी ओनली वन फैमिली हो। हम दोनों की फैमिली है। सो हम दोनों क्या एक दूसरे से गुस्सा रह सकते हैं? कभी कभी भी नहीं। अब मैं तुमको प्रॉमिस करती हूँ, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा, प्रॉमिस। अब तो मुझे एक थोड़ा सा मुझसे बात कर लो और थोड़ा सा स्माइल कर दो, नहीं तो मेरे दिन कैसे हंसा जाएगा आज। तुम्हारे स्माइल के बिना दिन बहुत बुरा जाता है, तुमको मालूम है ना। ओके, अगर आप मुझे प्रॉमिस करता है कि आप मेरी हर बात मानेंगे तो फिर ठीक है, आपके लिए सिर्फ मैं स्माइल करती हूँ। अब तो खुश है ना आप? चलिए ऑफिस का अंदर चलते हैं। यस, मैं बहुत खुश हूँ माय क्यूटी पाई। मेरे आज के दिन तो बहुत 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 ही अच्छा जाएगा। तो चलो हम दोनों मीटिंग रूम में मिलते हैं। बट तुम सब क्या पागल हो गई हो? इस बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया हो? हाँ, तो इतना देर ये सब नहीं होता। जिस कंपनी में हम लोगों के साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया है, उन लोगों को क्या नोटिस भेजा है? उसके साथ हमारे कोलैबोरेशन सब कुछ कैंसिल कर दो अभी के अभी। ऐसी कोई कंपनी के साथ हम लोगों की कोई डील भी नहीं हो सकता है। एक्चुअली सर, उन लोगों के साथ हमारी रिलेशन बहुत ही पुराना है। अभी कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पर इस 3 महीने में ऐसा क्या हो गया है जो लोग इस तरह की प्रोडक्ट हम लोगों को भेज रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। यस बॉस, हम लोगों को भी इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और हम लोगों को लगता है वहाँ जाकर इस बारे में हम लोगों को थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। वरना यूँ ही अगर हम लोग कोई कंपनी के साथ डील कैंसिल कर लेंगे, उन लोगों के लिए बहुत लॉस होगा और हमारी इतने दिनों की रिलेशन वो भी ख़राब हो सकता है। तुम कहना क्या चाहती हो बताओ ज़रा। जो लोग इस तरह के फ्रॉड कर सकते हैं, उन लोगों के साथ कोलैबोरेशन कंटिन्यू करो। पर क्यों क्यों करूँ? हाँ, मानता हूँ कि हम लोगों की बहुत दिनों की कोलैबोरेशन है, पहचान है, ऐसा नहीं किया है, पर ऐसा क्यों कर रहा है बताओ? कोई इन्फॉर्मेशन दो मुझे, तो फिर मैं एक कोलैबोरेशन कैंसिल नहीं करूँगी। क्योंकि तुम क्या कहती हो? मैं भी चाहती हूँ हम लोगों के साथ बहुत दिनों की रिलेशनशिप है। ऐसा क्यों किया? अगर हम लोगों को मालूम पड़ जाता तो फिर सही होता। इस तरह से कोलैबोरेशन कैंसिल करना अच्छा बात नहीं है ना। और मैं किम अंकल को बहुत पर्सनली जानता हूँ, वो ऐसे कैसे कर सकता है? उसके साथ हम लोग कितना डील किया है, पहले तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी अभी कैसे हो सकता है? इस बारे में वहाँ जाके ही मालूम पड़ेगा। मुझे लगता है तुम और मुझे दोनों में से किसी को वहाँ पर जाना पड़ेगा। जाके इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद सोचेंगे हम लोगों को क्या करना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हुई है कंपनी में जिस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, अगर क्योंकि तुम चाहती हो उन लोगों को एक और मौका देने के लिए, फिर मैं जाऊंगा कोरिया में। उसके बाद मैं सब कुछ सारी के सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूँगा, देखूँगा। मैं पर्सनली देखना चाहती हूँ ऐसा क्या हो गया है जिस वजह से उन लोगों को ये सब करना पड़ा। इतने सालों की कोलैबोरेशन, इतने सालों की रिश्ते को ख़त्म करने की नौबत आ गई है। नहीं, तुम अकेला मत जाओ, मैं जाऊँगा।
तुम यहाँ ही सब कुछ हैंडल कर लो। क्यों? मैं जाऊँगा तो क्या होगा? अगर तुम जाओगी तुम उन लोगों को बातों में आके उसको दोबारा से मौका दे के चलाओगी, पर मैं नहीं चाहती हूँ तुम उन लोगों को दोबारा से कोई मौका दो। अगर दो भी तो मैं सब कुछ जस पड़ताल करना चाहती हूँ, उसके बाद ही उन लोगों को कोई मौका देना चाहती हूँ। उसके पहले कोई मौका उन लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ तो क्या हुआ? ठीक है, अगर तुम जाओगी तो मैं भी जाऊँगा। दोनों में से कोई भी अकेला नहीं जाएगा, दोनों ही जाएंगे। अगर तुम तैयार हो तो ठीक है, वरना कोई भी नहीं जाएगा। टूटने दो कोलैबोरेशन, मुझे कुछ भी नहीं चाह रहेगा। हाँ ठीक है, मैं क्यूटी पाई, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे। तुम अगर मेरे साथ जाना चाहती हो तो तुम भी चलोगी। मेरी तबीयत भी अच्छा नहीं रहता है, कोई तो मुझे वहाँ पर चाहिए ना मेरे ध्यान रखने के लिए, तो तुम जाओगी तो क्या होगा? ओके योनबो, तो नेक्स्ट फ्लाइट की हम दोनों की कोरिया की टिकट कर दो, हम दोनों कोरिया जाएंगे। आप तो खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरीके से मेरी हर एक बात मान लिया करो, ठीक है ना? तो मैं खुश रहूँगा। ओके मेरी माँ, तुम्हारी बात नहीं मानूंगा तो मैं किसका बात मानूंगा? चलो मीटिंग यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और सब अपने अपने काम में ध्यान दो। और मेरे जाने के बाद यहाँ की काम अच्छे से होना चाहिए। इन सब की जिम्मेदार तुम्हारे ऊपर है योनबो। ओके ओके बॉस, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। डैड, यूएसए से ईमेल आया है। वो लोग अगली फ़्लाइट से कोरिया आने वाला है और वो लोग इन्वेस्टिगेशन करके देखेगा हमारी गलती है या हमारी कोई वर्कर की गलती के वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि हमारी वजह से उन लोगों को भी बहुत लॉस हुआ है। अगर हमारी कोई गलती निकाला तो वो लोग हम लोगों को, हमारी कंपनी के ऊपर वो लोग केस कर देगा। हम उन लोगों को ख़राब और ख़राब प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए, ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। अब क्या होगा? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुका है। अब ये सब कुछ कैसे हैंडल करेंगे? कैसे क्या होगा? मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है। अब क्या होगा? अगर हमारी थोड़ी सी भी गलती उन लोगों को पकड़ पर आ जाए ना, कहीं से भी, तो ये लोग हम लोगों को ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है। अब क्या होगा? डैड और जे हो, तुम आप दोनों फिक्र मत कीजिए। जो होना है उसको होने दीजिए और जो होगा मैं सब कुछ संभाल लूँगा। कोई भी आँच नहीं आने दूँगा हमारी कंपनी पर। कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सही होगा। उन लोगों को आने दीजिए। वो लोग अगर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो करने लेने दीजिए। उन लोगों पर इतना तो भरोसा है हमारे ऊपर, इस वजह से ही वो लोग आना चाहती है। कोई बात नहीं, आप सिर्फ तैयारी कीजिए उन लोगों की स्वागत करने की, और सब कुछ सारी फाइल डिटेल्स में रेडी रखना तो ही होगा, और कुछ करना नहीं। हाँ बेटी, तुमने सही कही हो। जो होगा वो देखा जाएगा। हम लोग कोई गलती तो नहीं किया है। जो हुआ अनजाने में हो गई है। वो लोग समझेगा कैसे क्या हुआ है। और तुम हो, इस वजह से शायद इस बार वो इस मुश्किल से बच जाएंगे। नहीं तो तायुंग के जाने के बाद से सब कुछ बिखर सा ही गया था। तुम सब कुछ समेट लिया है, इस वजह से एक कंपनी अभी भी टिकी हुई है, वरना क्या होता क्या पता। डैड, मेरा खाना हो गया है और मुझे थोड़ा फाइल में काम भी करना है, ऑफिस में की कुछ फाइलों में। फ़िलहाल मैं अभी चलती हूँ। गुड नाइट मॉम, गुड नाइट डैड, गुड नाइट जेहोप। आर्यन जी, आपको ये सब बताने की क्या ज़रूरत था? तायुंग के नाम लेने से देखा ना, उसका मूड ऑफ हो गया। वो किस तरह के से यहाँ से चला गया, ठीक से खाना भी नहीं खाया है। आपको ये कहना क्या ज़रूरी था? अब मेरी बेटी उदास हो जाएगी, रोने लगा तो क्या होगा बताइए ज़रा। सॉरी जीनू, मुझे तो ध्यान ही नहीं था। एक्चुअली काम का इतना प्रेशर और उसके ऊपर ये सब में सब कुछ क्या बताओ, सब कुछ मुझसे क्या हो जा रहा है। मुझे माफ़ कर देना, मैं चलती हूँ, मैं सो जाती हूँ।
सॉरी आर्यन जी, मुझे ना आपको हर्ट करने की इरादा नहीं था। एक्चुअली मुझे ना जिमीन की सैडनेस और देखा नहीं जा रहा है। तायुन क्यों वापस नहीं आ जाता है? ऐसा भी क्या कर दिया था वो? उसके लिए इतना बड़ा सजा, 5 साल की क्या काम होता है? उसको अब आ जाना चाहिए ना। अब उसको क्यों ढूंढ नहीं रहा है? आप लोग क्या कर रही है? मेरे बेटे 5 साल से गायब है और आप लोगों को उस बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ रहा है। तायुन को ढूंढने की बहुत कोशिश की है। इन 5 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि हम लोग उसको ढूंढे ही नहीं है। पर तुम्हारी बेटी वह कहाँ जाके रह रही है क्या पता। हमारे साथ कोई कनेक्शन भी उसका नहीं है। एक बार भी हम लोगों को साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की भी ट्राई नहीं कर रहा है। क्या बताओ। मानता हो उसको दुख मिली है, वो बहुत सैड है, पर इस तरह के से पूरी फैमिली से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना क्या अच्छी बात है? तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? डैड भैया भाभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भैया जानबूझ के ये सब कर रही थी, जानबूझ के यहाँ से चला गया। पर आप ही बताइए, जो हुआ है भैया और भाभी के साथ, ये अगर हमारी घर हम लोगों के साथ होता तो क्या होता? भाभी की तो थोड़ी गलती थी, उसको इतना भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए था। बहुत बुरी तरीके से उस समय भाभी ने भैया को इग्नोर किया था, जो उसके दिलों में जाके बहुत बड़ा आघात किया है। इस वजह से ही भैया हम लोगों से भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही। पर ऐसा तो नहीं कहता है। मुझे समटाइम्स ऐसा लगता है कि भैया के साथ कोई बुरा तो कुछ नहीं हुआ है। जय हो, दोबारा से ऐसा भी कोई बात नहीं बताना। मेरे बेटे जहाँ पर भी है, स्वस्थ है, सही सलामत है, यही सोच के मैं अभी तक जी रही हूँ। तुम ऐसा वैसा मत कहना प्लीज़। मेरे सामने तो कह दिया, जिमिन के सामने ये बात दोबारा से नहीं कहना, नहीं तो वो लड़की टूट जाएगी। वो सिर्फ इसलिए यहाँ पर है और अभी तक ज़िंदा है क्योंकि तायुंग एक दिन लौट के आएगा, यही सोच के वो जी रहा है और उससे उसकी गलती की माफ़ी मांगेगा। अगर तू इस तरह की बातें कहेगी तो उस लड़की पर क्या बीतेगी, सोचा कभी? सॉरी मॉम, मुझे माफ़ कर देना। मुझे आपको या जिमिन भाभी को हर्ट करने की कोई इरादा नहीं था। एक्चुअली मुझे जो लग रहा था मैं वही बताया। माफ़ कर देना, मैं दोबारा से ऐसे बात दोबारा से कभी भी नहीं कहूँगा। प्लीज़ मॉम। मॉम मैं चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है, मुझे नींद भी आ रहा है। जीनू तुम फिक्र मत करो, तायुंग जहाँ पर भी है सही सलामत ही होगा और हमारे पास जल्द से जल्द वापस आ जाएगा। चलो, तुम्हारी तबीयत सही नहीं रहे, तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो। चलो मेरे साथ। हाँ रेम जी, चलिए। प्लीज़ बियार, अब तो तू लौटा। कब तक तू मुझे इस तरह की से तड़पाएगा? अब तो लौटा तू। सब लोग तुझको बहुत याद करती है, मॉम डैड जे हो सब लोग। पर तू तू 5 साल हो गई है, अभी तक नहीं लौट के आ रही है और हम लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर रहा है। मानता हूँ मुझसे गलती हो गई थी, मुझे तुझसे उस गलती की माफ़ी भी मांगना है, पर तू तू तो आने का नाम ही नहीं कर रहा है। तू कहाँ पर है, जिंदा है या नहीं, इस बारे में भी कुछ भी मालूम नहीं है हम लोगों को। कहाँ कहाँ नहीं लोग तुझको ढूंढ रहा है, पर तेरा कोई आता पता ही नहीं है। हम लोग कैसे जिंदा रह रही है ये बात तुझको मालूम है क्या? प्लीज़ वापस आ जा बेबी बियर, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, तेरे बिना मैं आज जिंदा नहीं रह सकती हूँ। तू सिर्फ एक बार वापस आ जा, उसके बाद मैं तुझको सब कुछ सच सच बता दूँगा। मुझसे तेरी ये कंपनी और मेरे कंपनी में कुछ भी नहीं संभालना चाहती हूँ। मैं तो तेरे साथ रहना चाहती थी, हर जिंदगी, हर लम्हा
पर देख मुझे अकेला बिताना पड़ रहा है तेरे बिना। पर तू आ जा प्लीज़, मुझे और नहीं तड़पा, मुझसे और सहन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्लीज़ तू आ जा। इसी तरह से ज़मीन रोते रोते ही सो जाता है। भी ये सब क्या है? अभी तक ऑफिस के काम कर रही हो? ये सब नहीं चलेगा, चलो जल्द से जल्द मेडिसिन लो और जाके सो जाओ। सुबह फ्लाइट भी है, हम लोगों को कोरिया के लिए निकालना भी पड़ेगा। भूल गई हो क्या? नहीं भूली हो, थोड़ा सा ही काम बचा था जो मेरा हो गया है। मैं सोने ही जाने वाला था पर इतने में तुम आ गई हो। बताओ तुम्हारा पैकिंग हो गई है क्या? मेरा तो पैकिंग तक भी नहीं हुआ है। कब करूँ यही सोच सोच के मेरे दिमाग खा रही हो। मेरा पैकिंग तो कब का हो चुके हैं। तो जब तुम्हें भी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा सामान सब कुछ पैक करके रख दिया है। जो जो तुम्हें चाहिए वो सब। अगर उससे भी ज़्यादा कुछ चाहिए तो वहाँ से ख़रीद लेना, ठीक है? अभी चुपचाप सो जाओ, ठीक है? कोई बात नहीं और कोई भी काम नहीं। ओके माय क्यूटी, मैं अभी सो जाती हूँ, तुम भी सो जाओ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट क्यूटी। हाँ नहीं, मैं यहाँ पर ही रह जाती हूँ। अगर फिर से भी को नाइट मेयर आ जाएगी तो क्या होगा? मेरे सिवा तो उसको कोई भी शांत नहीं कर पाते है। हाँ, मैं इस रूम में ही रह जाती हूँ, मैं काउच पर सो जाती हूँ, यही अच्छा होगा। नहीं तो फिर से नाइट मेयर आ जाएगी तो भी डर जाएगा, उसको उसके हेल्थ में बहुत असर पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं इस रूम पर ही रुक जाता हूँ। क्यूटी इतना क्या सोच रही हो? सोना नहीं है क्या? रात तो बहुत ही हो चुका है। हाँ हाँ सोती हूँ, पर हाँ मैं यहाँ पर ही सोऊंगा, कोई भी बात नहीं कहोगी, ठीक है? हाँ समझ गया, डर लग रहा है ना? कोई बात नहीं, कम सो जाते हैं हम दोनों, एक बेड पे आ जाएंगे। बेड बहुत ही बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। सो गुड नाइट। पागल, मेरी वजह से यह सो रही है, मुझे मालूम है। हाँ मुझे नाइट में आ जाती है, इस वजह से वो यहाँ पर मुझे देखने के लिए सो गया। अगर फिर से मुझे उस तरह की नाइट मेयर दोबारा से नहीं आएगा, इस वजह से तुम सो रही हो, मुझे बहुत अच्छे से मालूम पड़ता है। कोई बात नहीं, सो जाओ। गुड नाइट माय क्यूटी पाई। सब कुछ सही से ले लिया ना? हाँ सब कुछ ले लिया है, अब चलती हूँ वरना हम दोनों को लेट हो जाएगी फ्लाइट के लिए। तो देर बाद किसकी, चलो चलते हैं। अभी कहाँ पर हो तुम? सामने आओ मेरे, नहीं तो मैं तुमको आज नहीं छोड़ूंगा। तुम इस तरह से कैसे कर सकती हो? तुमको तो आज मैं मार ही डालूंगा। सामने आओ मेरा। मम 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 मुझे बचाइए मम, प्लीज़ 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 मुझे बचाइए, मुझे छुपने की जगह दीजिए, नहीं तो वो मुझे आज नहीं छोड़ेगी, पीट पीट के मेरी पीठ सुजा देगी। मम बचाइए प्लीज़। कौन तुझे मारेगा और क्यों मारेगा, ये बात बता ज़रा। क्या हुआ है ये तो पहले बता, नहीं तो मैं तेरी मदद कैसे करूँगा। मम्मी मम्मी प्लीज़, अब की तुम्हारी बहू से मुझे बचा लो, नहीं तो मुझे आज मार ही डालेगा। प्लीज़ मॉम मुझे बचा लो, बचा लो। मैं तो आपका प्यारा देवर हूँ ना भाभी, प्लीज़ आप तो मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे छुपने की जगह दीजिए, वरना वो तो मुझे आज पिटाई करके ही छोड़ेगा। मम्मी प्लीज़, भाभी मम्मी प्लीज़ बचाइए। हाँ ठीक है बचा लूँगा, पर पहले ये बताइए आपने क्या किया है लिसा के साथ जो आपको मारना चाहती है? बताइए, अब सच बताइए, वरना मैं आपको नहीं छुपाऊंगा, मैं लिसा को बता दूंगा आप कहाँ पर है।
भाभी, मैं ना गलती से रात को उसकी लिए लाया हुआ आइसक्रीम खा लिया था। मुझे मालूम नहीं था। वो मुझसे गलती हो गई, पर वो मेरी बात नहीं सुन रहा है। प्लीज़ आप मुझे उससे बचा लीजिए, नहीं तो मेरी बहुत पिटाई करेगा। क्या? तो लिसा पाहू का आइसक्रीम खा लिया है? तो ऐसा कैसे कर सकता है? तुझे मालूम है ना लिसा अभी प्रेग्नेंट है। अगर वो जो खाना चाहते हैं तो उसको ला के देगा। नहीं, वो खुद ही खा लेता है। ये तुझे तो मैं ही पीटूंगा। मॉम, आप भी मुझे पीटना चाहती है? ये कैसा दिन आ गया? मॉम और बीबी दोनों से ही मुझे पीटना पड़ रहा है। भाभी, आप मुझे बचा लीजिए प्लीज़। से तो तुमको आज कोई भी नहीं बचा सकती है। हर रोज़ तुम ऐसा ही करती हो। कभी मेरी चॉकलेट खा लेती हो, कभी मेरी आइसक्रीम, कभी मेरी स्नैक्स, सब कुछ खा लेती हो। मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा आज। आज तो तुमके मैं पीट कर ही रहूँगा। पीट पीट के तुम्हारी पीठ सुजा दूंगा। तुम हर रोज़ ऐसा कैसे करती हो? हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ या तुम ऐसे कैसे कर सकता हो? तुमको तो मैं आज मार ही डालूंगा। मार मार के तुम्हारे पैर तोड़ डालूंगा। तुम दोबारा से तुम मेरी खाने की तरफ नज़र नहीं उठा सकती हो। ऐसा हाल करूँगा मैं। भाभी प्लीज़, जिमिन भाभी आप तो बचाइए ना। आपकी एक लौती देवर हूँ ना मैं। प्लीज़ आप मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये मुझे आज सच में पीट डालेगा। जब से ये प्रेग्नेंट हुई है, तब से उसके हाथ से पिटाई खा खा के मेरी पीठ सूज गई है। आप पिटाई खाने की हिम्मत नहीं है। सॉरी जे हो, इतना तो तुमको करना ही पड़ेगा। तुम्हारी बीबी की और बच्चे की खाना अगर तुम खा जाओगी तो तुमको तो पिटाई ज़रूर मिलेगा, है ना? और उसकी मूड स्विंग तो तुमको ही झेलना पड़ेगा। तुम्हारी बीबी है तो अब झेलो। मैं और मम्मा यहाँ से चलता हूँ। मुझे तो ऑफिस के लिए निकालना है। चलिए मॉम, हम लोग यहाँ से चलते हैं। हाँ हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। जो जैसा करेगी वो ऐसा ही भुगेगी। चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। हाँ, ये मेरे कैसे भाभी और मॉम है। मुझे मुझे इस चुड़ैलों के पास छोड़ के चला जा रहा है। अब ये मेरी क्या हालत करेगी क्या पता। तुम किसको चुड़ैल बोल रही हो? रुको, अब तो तुम्हारी धुलाई पक्की है। है। अपने पति को कोई ऐसा कैसे मर सकता है? वाह, मेरी हाथ, मेरी पैर सब कुछ दर्द कर रहा है। इस तरह के कि कोई किसी के पति को इस तरह से मारता पीटता है क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारी एक लौती पति हूँ मैं। अगर टपका जाऊंगा तो क्या करोगी तब? तब मॉल से ना दूसरा पति खरीद के ले आऊँगा। पति हो है ना, तो जाओ, जाके मेरे लिए चॉकलेट, आइसक्रीम, सब कुछ लेके आओ। और बहुत ज़्यादा स्नैक्स भी लेके आना। मुझे भूख लगी है और तुम्हारी बेबी को भी। अगर नहीं लाए ना, फिर से मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। सोच लेना। मैं अभी चलती हूँ, मुझे थोड़ा सोना है, मैं थक चुकी हूँ। हाय, मुझे दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मुझे मारा। मेरी पूरी शरीर को दर्द कर दिया। और उसके लिए अब मुझे खाना भी लाना पड़ेगा। और कहती है वो थक चुकी है, उसको सोना है। हाय, मेरे बेबी प्रेग्नेंट होके मुझे इतना मारता है। कौन मारता है पता नहीं। मेरे बच्चे होने के बाद वो मेरे साथ क्या करेगी देखा जाएगा। वो उसकी मम्मी के साथ मिल के अगर मुझे भी मेरे बच्चे मारना लगे तो क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं मेरी बच्चे को अच्छे से बड़ा करूंगा। ओ, मेरा बेटा मुझे नहीं मार सकता है। हाँ हाँ, ठीक है, पर मैं जाती हूँ, जाके उसके लिए खाना लाती हूँ, नहीं तो फिर मार पड़ेगा। फाइनली हम लोग कोरिया पहुंच गई हूँ। मुझे यह करना बहुत 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 अच्छा लगता है। तुम्हें मालूम है क्या भी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तुमको कैसा लगा रहा है पहली बार कोरिया में आके? हाँ, मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो फिर चलो, हम लोगों को अब निकलना भी पड़ेगा।
हम लोग तो यह एयरपोर्ट पर तो नहीं रह सकती है ना। फिक्र मत करो, हम दोनों को लेने के लिए गाड़ी आ चुकी है। और मैं हमारे बंगलों को भी सब कुछ क्लीन करके रखने के लिए भी कह दिया था। हम लोग वहीं पर ही उठेंगे, कोई होटल वोटल में नहीं उठेंगे। हाँ, मुझे मालूम है, मेरी क्यूटी पाई मेरी हर काम कहने से पहले ही कर देती है और सब कुछ सही सही भी कर देती है। तो फिर चलो, हम लोग इंतज़ार किस बात के कर रहे हैं यहाँ पर, हम चलते हैं हमारे घर पर। हाँ बिल्कुल, चलिए, मुझे तो मेरी घर देखने की बहुत मन कर रही है। चलिए चलिए जल्द से जल्द। वाओ, सो नाइस, ब्यूटीफुल, इतना अच्छा बंगलो यहाँ पर, ये तो बहुत ही अच्छा है। हाँ, बहुत हो गया है, बाद में देख लेना। अब चलो अंदर चलते हैं, उसके बाद खाना खा के मैं तो रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत बहुत ही थक चुकी हूँ। और जो भी काम है वो सब हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। अब चलो। हाँ बिल्कुल, मेरी क्यूटी पाई जो कहेगा वैसा ही होगा। तो फिर चलो अंदर चलते हैं हम लोग। क्या पता मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कोरिया में इससे पहले भी आ चुकी हूँ, पर नहीं, ये तो मेरी पहली बार है मैं यहाँ पर आई हूँ। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बहुत अपना सा लग रहा है, जैसे यहाँ पर मेरी कोई अपनी है। मैं किसी को बहुत मिस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या ज़्यादा सोच रही हूँ? क्या पता शायद मैं ज़्यादा ही सोच रही हूँ। क्या हुआ भी, अंदर आओ ना, बाहर खड़े रहने की क्या इरादा है? चलो अंदर आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, बाहर क्यों रहूँगा, अंदर आ रही हो ना। चलो मैं आती हूँ लगेज लेके।